हेलो, वेलकम टू आवर चैनल, वेलकम टू एमीज़ चैनल। आज जो मैं रीडिंग कर रही हूँ कि आपकी लव प्रेडिक्शन पे कि नेक्स्ट 365 डेज़ कैसे रहेंगे, यानी कि ईयर। तो इंटायर यानी कि नेक्स्ट ईयर, फ्रॉम टुडेज़ टू नेक्स्ट ईयर तक जब भी देखेंगे वो उस टाइम पीरियड का एक साल होगा। ठीक है, टाइमलेस रीडिंग है। और यहाँ पे मैं सबसे पहले कह दूँ कि अगर कोई एमी टैरो के लिए बोले कि आपको रीडिंग देना चाह रहे हैं या आप रीडिंग लेंगे या कोई भी कांटेक्ट करें, आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल, क्योंकि मैं किसी को पर्सनल रीडिंग नहीं देती हूँ। ये मेरा प्रोफेशन नहीं है, ये मेरी जस्ट हॉबी है। ठीक है, यहाँ पे 2 डेक हैं। ये नंबर 1 है द वाइल्ड वुड टैरो, ये नंबर 2 है द नाइटमेयर बिफोर क्रिसमस। ठीक है, ये 1 है, ये 2 है। और उसके बाद हम ऑरिकल ऑफ शेडो से शेडो एंड लाइट से निकालेंगे। और आप इसको यहाँ पे 56 पे इसको पॉज कर लीजिए, ताकि कोई चीज़ भी आपको अट्रैक्ट करे या जो चीज़ लगे कि रखनी चाहिए आप वो वाला डेक रखें। मैं ज़्यादा देर तक नहीं रोक सकती हूँ। तो चलते हैं पाइल नंबर 1 की तरफ। वेलकम पाइल नंबर 1, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग ठीक होंगे। प्लीज़ जो चीज़ रेजिनेट हो वो लीजिएगा, जो चीज़ रेजिनेट ना हो उसको मत लीजिएगा। हर रीडिंग आपके लिए नहीं है। सबसे पहले आपका कार्ड आया है क्वीन ऑफ वेसल, क्वीन ऑफ कप, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। फिर आया है 3 ऑफ एरो, 3 ऑफ सोर्स, जिम्नाई, लिब्रा, एक्वेरियस। फिर आया है 8 ऑफ एरो, 8 ऑफ वंस, एरीज, लियो, सेज। आई एम सॉरी, 8 ऑफ एरो मीन्स 8 ऑफ सोर्ट्स, जिम्नाई, लिब्रा, एक्वेरियस। उसके बाद आया है पेज ऑफ वेसल, पेज ऑफ कप, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। फिर आया है 7 ऑफ वेसल, 7 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। मुझे सबसे पहली चीज़ ये लगती है कि नेक्स्ट 365 डेज़ या नेक्स्ट ईयर तक, या जब भी आप देखेंगे उस वक्त से नेक्स्ट, उसके बाद 1 साल तक, मुझे लगता है थर्ड पार्टी आपकी ज़िंदगी में रहेगी। अगर वो थर्ड पार्टी आपकी तरफ से, उनकी तरफ से है, वो थर्ड पार्टी मूव होने वाली नहीं है। मुझे ये भी लगता है कि आपका पर्सन आपको वाकई ही में लव देना चाहते हैं, वाकई ही में मिलना चाहते हैं, वाकई में हर चीज़ आपके लिए करना चाहते हैं। लेकिन उनके साथ मसला ये है कि वो कोई भी चीज़ आपको अभी नहीं दे सकते हैं। उनको लगता है कि अगर उन्होंने कुछ भी किया वो उस चीज़ से नहीं हट पाएंगे। और 8 ऑफ सोर्ड्स जो है ये एक तरीके से रिस्ट्रिक्शन का है, बाउंड होने का है, जिस चीज़ से निकल नहीं सकते। मुझे ये भी लगता है कि आपके जो पर्सन है वो अगर चाहें भी ना तो वो कोई फैसला नहीं कर पाएंगे, क्योंकि थर्ड पार्टी उनकी ज़िंदगी में बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग है। क्योंकि अगर आप देखिए कि यहाँ पे 3 ऑफ सोर्ड्स है, यहाँ 8 ऑफ सोर्ड्स है। फिर मोहब्बत के लिए उबाले आ रहे हैं, लेकिन फिर उसके बाद लॉस, बिल्कुल लॉस हो गए। उन्हें लगता है कि वो आपको खो देते हैं जब थर्ड पार्टी की बात आती है। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि वो जब तक आप जो भी आप टाइम पीरियड सोच रहे हैं, उनके दिल में से आपकी फीलिंग्स कोई नहीं ले सकता है। आपकी फीलिंग्स बेइंतहा स्ट्रॉन्ग है, बेइंतहा मोहब्बत है, बेइंतहा रिस्पेक्ट है, बेइंतहा एक सेंसिटिव वो वाली मोहब्बत है जिसको वो खुद नहीं समझ पाते कि वाई दे लव यू। मुझे ये भी लगता है कहीं ना कहीं आपके पर्सन को जेलेसी भी है। अगर आपकी लाइफ में थर्ड पार्टी आ गई है, या अगर आप शादीशुदा है, या अगर कुछ भी नहीं है, उन्हें ये लगता है कि कहीं ये ना आपकी लाइफ में कोई आ जाए और वो आपको उनसे छीन ले। उनको लगता है, वो चाहते हैं कि आप उनका ज़िंदगी भर वेट करती रहें, ये करते रहें, बिकॉज दे रियली लव यू। लेकिन उस लव का क्या फ़ायदा जिसके अंदर आप कोई स्टेप ना ले सकें। मुझे लगता है कहीं ना कहीं उन्हें ये लगता है कि उनकी और आपके दरमियान जो भी एक नो कांटेक्ट का दौर चला है या एक पीरियड चला है, वो उनको समझने में बड़ी आसानी हुई है आपके और उनके रिश्ते को। शायद पहले हर चीज़ बड़ी जल्दी जल्दी चलती रही, लेकिन जब आप लोगों में एक अलहदगी हुई ना,
वो फीलिंग्स निकली हैं। मुझे लगता है चाहे वो पूरे साल आपकी तरफ ना बढ़े, नो कांटेक्ट ना हो, इतना रद्दी बराबर का भी, तब भी उनकी फीलिंग आपके लिए उरूज पर रहेंगी, पीक पर रहेंगी। मुझे लगता है कि उनको फीलिंग्स ये भी हैं कि वक्त ने जो भी कुछ किया है वो उनके साथ इंसाफ नहीं हुआ है। चाहे आपके साथ ना हुआ हो, लेकिन उनको ये फीलिंग्स हैं कि वक्त ने उनको वो जिससे वो मोहब्बत करते थे वो चीज़ नहीं दी। वक्त ने उनके साथ, कहते हैं ना, डिसऑनेस्टी की, या वक्त ने उनको ना छपेड़ मार दिया है। क्योंकि मुझे लगता है कि शायद आपके पर्सन में इतनी हिम्मत नहीं थी कि आपके लिए स्टेप ले सकें, तो उनको लगता है कि वक्त ने उनके साथ बुरा किया है। मुझे लगता है वो वक्त को दोषी मानते हैं। द ग्रीन वुमन। ये एम्प्रेस का कार्ड आया है, टॉरस की एनर्जी आई है, फिर आर्चर का कार्ड आया है, नंबर 7 आया है। मुझे लगता है नंबर 7 आप लोगों के लिए बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है लाइफ में। और ये जो आर्चर का कार्ड है या नंबर 7 आया है, ये रेगुलर ट्रेडिशनल टैरो में चैरियट का कार्ड है। तो अगर आप देखें, आपके 2 मेजर आर्कानाज आए हैं। बैलेंस, टेम्परेंस, टेम्परेंस का कार्ड आया है और तीनों मेजर आर्कानाज आए हैं। सैजिटेरियस की यहाँ पे एनर्जी आई है। मुझे लगता है, जो मुझे तीनों मेजर आर्काना देख के लगता है, जो सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज़ जो मुझे लगी है, मुझे ये लगता है कि आपके पर्सन को इस बात का दुख रहेगा पूरे साल कि उन्होंने आपको जाने दिया, उन्होंने आपको रोका नहीं। मैं आपको बताऊं कि आप चाहे इस बात को माने ना माने, उनकी लाइफ में आपकी वैल्यू हर चीज़ से ऊपर है, चाहे वो बताए ना बताए। मुझे लगता है कहीं ना कहीं आप मूव ऑन हो चुके हैं। आपको उनके रंग, कहते हैं ना, उनके रंग दिख गए, ट्रू कलर्स दिख गए। लेकिन वो इस बात पे खुश हैं, वो इस बात पे खुश होते हैं कभी कभी कि सही है कि आपने जो भी फैसला किया, लेकिन कहीं ना कहीं वो आपकी ज़िंदगी का हिस्सा बने हुए थे या बनी हुई थी। उनको लगता है कि वक्त शायद हर चीज़ को फिर सही कर देगा, या वक्त हर चीज़ को फिर से उनके फेवर में कर देगा। लेकिन मुझे लगता है कि आपने अपने आप को जो डिटैच किया है, अपनी जो ग्रोथ की है, अपने आप को सोचते हुए जो आप आगे बढ़ें, वो चीज़ उस पर्सन को आपसे अलग नहीं कर पा रही है। क्योंकि शायद उनके जहन में ये ज़रूर होगा कि आप उनकी तरफ बढ़ेंगे, आप उनसे कहेंगे, गिड़गिड़ाएंगे मोहब्बत के लिए, लेकिन आपने ऐसा कुछ नहीं किया। मुझे लगता है आपका पर्सन अपनी ज़िंदगी में बैलेंस चाहता है, और कहीं ना कहीं आपको भी पूरे साल में इस चीज़ की उसकी इच्छा रहेगी या ख्वाहिश रहेगी या विश रहेगी कि वो आपको अपनी ज़िंदगी में लेकर आ जाए, चाहे किसी भी वे में लाए। लेकिन मुझे लगता है वो आपको अपनी ज़िंदगी में लाना चाहते हैं। पेज ऑफ स्टोन, पेज ऑफ पेंटिकल, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, सिक्स ऑफ एरोज, सिक्स ऑफ सोर्ड्स, जिम्नाई, लिब्रा, एक्वेरियस। ट्रांजेक्शन का कार्ड आया है। मुझे लगता है कि आपके पर्सन को 100% यकीन है कि आप वापस नहीं आएंगे। मुझे नहीं पता आपने कौन सा ऐसा गेस्चर दिया है, कौन सी आपने उन्हें अपनी चीज़ें उनको बताई हैं कि उन्हें लगता है वापस नहीं आएंगे। लेकिन उनके जहन में ये ज़रूर है कि वो आपको कोई ना कोई ऑफ़र देंगे, लेकिन अभी नहीं, थोड़े दिन बाद, कुछ अरसे बाद, महीनों बाद या सालों बाद। लेकिन ये मत समझिएगा कि उसने आपको छोड़ दिया, वो आपको नहीं छोड़ सकते, वो किसी कीमत पे नहीं छोड़ सकते। वक्ती तौर पे शायद उन्होंने ब्रेक ले लिया है। मुझे लगता है कुछ लोगों को 7 साल हो गए, कुछ लोगों को 10 साल हो गए, लेकिन इस डजंट मैटर, ये मैटर नहीं करता है कभी भी। क्योंकि कभी कभी आप लोग समझ रहे होते हैं, लेकिन दूसरा पर्सन आपके लिए कुछ और सोच रहा होता है, क्योंकि वो अपने प्री प्लान के साथ आना चाहते हैं। लास्ट कार्ड निकालूंगी मैं, 9 ऑफ बो, एरीज, लियो, सेज। मुझे यानी कि
ये कंफर्म है कि आपके पर्सन जो हैं वो जिस भी चीज़ में हैं, जिस भी जगह पर हैं और जहाँ पे भी फंसे हुए हैं, वो आपकी तरफ आना चाहेंगे, आपको रिस्पेक्ट देना चाहेंगे, क्योंकि शायद ये पहला रिश्ता रिस्पेक्ट पे नहीं था, लड़ाई झगड़े थे, हर आदमी अपनी रिस्पेक्ट के लिए लड़ रहा था, लेकिन आपका पर्सन आपको रिस्पेक्ट देना चाहता है। यानी आप बस ये समझ लें कि उनका नेक्स्ट पूरे साल का ये है आउटकम कि वो जब भी आपके पास आएंगे आपको फुली रिस्पेक्ट के साथ आपको ऑफ़र देंगे। ऐसा नहीं करेंगे कि आपको अब लेट डाउन करेंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि उनकी इस बेवकूफ़ाना और स्टूपिड हरकत की वजह से उन्होंने आप जैसे पर्सन को लॉस्ट कर दिया है। उनको रिग्रेट है, उनको ये भी पता है कि आपको अब हासिल करना इजी नहीं है। आपने मछली को देखा है ना, पानी में पकड़ना कितना मुश्किल होता है। कभी हम लोग उसके अंदर कांटा डालते हैं, कभी जाल डालते हैं कि हम उसको ट्रैप कर सकें। तो वही चीज़ है कि आप काइंड ऑफ एक फ़िश की तरह हैं जो साफ़ पानी में, चश्मे में, या साफ़ चश्मा ये नहीं समझिएगा पहनने वाला, चश्मा उर्दू का वर्ड है, मतलब एक साफ़ पानी में आप निकलते चले गए जिसको पकड़ना मुश्किल है विदाउट किसी जाल, विदाउट किसी प्लान के। तो उनको लगता है कि अब वो पूरे प्लान के साथ आपको अप्रोच करेंगे ताकि आप मना ना कर पाए। अब देखते हैं एंजल क्या कहते हैं। वैसे मैं एक ही कार्ड निकालूंगी, अगर एंजल ने कहा तो दो, ठीक है। अ क्लियर सोल्यूशन, एक कार्ड और निकालती हूँ। 24 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है। या तो आपको 24 मंथ अलग हुए हो गए, 24 आपकी जुदाई हुई थी, सेपरेशन हुई थी, बर्थडे है, एनिवर्सरी है, या मिले थे, या 24 इयर्स आप लोगों को अलग हुए हो गए हों। अमेरिका, ये देखिए, मुझे लगता है एंजल आपको कहते हैं, और 21 नंबर यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है। एंजल आपको ये कहना चाहते हैं कि आपके पास क्लियर सोल्यूशन, आपको पता है कि वो पर्सन कैसा है, तो अपने आप को बॉदर करने के बजाय मूव ऑन विद योर लाइफ, डोंट थिंक अबाउट दैट। क्योंकि वो पर्सन पूरे साल उसको जो भी प्लान करेगा, वी डोंट नो कि मे बी वो आधे प्लान में बैक ऑफ हो जाए, हम आधे प्लान में उसको ना कुछ करना हो। तो इसलिए आप लोग जो हैं अपनी लाइफ में आगे बढ़ें। आप एक एंजल ऑफ एल्केमी हैं, जिसको टच करेंगे सोने का बन जाएंगे। आपके अंदर मेरिकल है। आपने जिस तरीके से अपने अंदर ट्रांजेक्शन, जिस तरीके से चेंजेस किए अपनी लाइफ में, इट्स नॉट दैट ईजी। एंजल आपको ये कह रहे हैं, आप जिस वे में भी हैं आपके पास हर चीज़ है, जस्ट उसके साथ चलें। आप देखिएगा आपकी लाइफ में बहुत अच्छे चेंजेस आएंगे। तो ये थी आज की रीडिंग। अब हम चलेंगे पाइल नंबर 2 की तरफ। वेलकम पाइल नंबर 2, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग ठीक होंगे, मज़े में होंगे। प्लीज़ जो चीज़ रेजिनेट करे उसे लीजिएगा, जो चीज़ रेजिनेट ना करे उसे मत लीजिएगा। हर रीडिंग आपके लिए नहीं है। सबसे पहला कार्ड आया है टेम्परेंस, सैजिटेरियस। फिर आया है 10 ऑफ कैंडल्स, 10 ऑफ wands, एरीज, लियो, सेज। एट ऑफ पॉइजन, 8 ऑफ कप, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। टू ऑफ निडल, 2 ऑफ सोर्स, जिम्नाई, लिब्रा, एक्वेरियस। हाई प्रीस्टेस। बहुत अच्छे कार्ड आए हैं आपके। यहाँ कैंसर की एनर्जी आई है हाई प्रीस्टेस में। मुझे लगता है आपके जो कार्ड्स हैं उनको देख के मुझे बहुत स्ट्रांगली जो फीलिंग्स हैं, जो मुझे फील हुई हैं, सबसे पहले मुझे लगता है आपका बंदा जो है, जो पर्सन जिसके बारे में पूछ रहे हैं, वो अपनी लाइफ में एक बैलेंस पर्सन नहीं है। बहुत कोशिश की आपने, बहुत कोशिश की, और मुझे लगता है किसी हद तक आप उसको निकाल भी पाए, लेकिन फिर भी आपने कुछ हासिल नहीं किया, कुछ हासिल नहीं हुआ। क्योंकि आपके पर्सन के साथ सबसे बिगेस्ट प्रॉब्लम जो है ना, वो छोड़ के जाने की है। वो बड़ी जल्दी चेंजेस कर लेता है, बड़ी जल्दी फैसले कर लेते हैं। उसको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है कि सामने वाला क्या सोच रहा है, सामने वाले की क्या फीलिंग्स है, सामने वाले की क्या डिज़ायर है। वो अपनी मनमानी करता है क्योंकि वो एक बैलेंस पर्सन नहीं है। मुझे ये भी लगता है कि आपके जो पर्सन हैं
हमेशा उन्होंने आपको या तो थर्ड पार्टी में रखा, या हमेशा आपको कंपैरिजन किया दूसरों से, या कोई ना कोई चीज़ आपके कंपैरेटिवली रही है कि जिसकी वजह से कभी भी आप उनके नियर टू हार्ट नहीं रहे, कभी भी आप उनके दिल का हिस्सा या उनके दिल के करीब नहीं आ सके। उन्हें लगता है कि जो अगला जो एक भी साल है, यानी कि जब भी आप देखेंगे उधर से लेके 365 नेक्स्ट डेज, यानी इंटायर पूरा ईयर जब भी देखेंगे टाइमलेस है। मुझे लगता है कि वो आपको दूर से एडमायर करेंगे, टू बी फ्रैंक। वो दूर से एडमायर करेंगे, दूर से आपको पसंद करेंगे, दूर से आपके बारे में सोचेंगे, लेकिन वो आगे इसलिए नहीं आ पाएंगे क्योंकि वो एक बैलेंस पर्सन ही नहीं है। क्योंकि बैलेंस पर्सन को अपनी गलती का एहसास होता है। मुझे लगता है आपके पर्सन को गलती का एहसास ही नहीं है, क्योंकि वो ये सोचता है कि जो मुझे बड़ी स्ट्रॉन्ग फीलिंग आई है कि उसके दिमाग में ये चीज़ है कि आप उससे मोहब्बत करते थे या करती थी, आपको उसकी प्रॉब्लम समझनी चाहिए थी, ना कि उसे छोड़ के चला जाना चाहिए था। या हो सकता है वो छोड़ के चले गए क्योंकि वो ये ब्लेम देना चाहते हैं कि आपको मैं इसलिए छोड़ के चला गया क्योंकि यू डोंट अंडरस्टैंड माई सिचुएशंस। मुझे लगता है कि ब्लेम गेम बहुत रहा है आप लोगों के रिश्ते में, कि उसके ऊपर ब्लेम डाल दिया, इस पे रिश्ते पे ब्लेम डाल दिया, किसी और पे ब्लेम डाल दिया, लेकिन ब्लेम उसने खुद नहीं अपना एक्सेप्ट किया कि वो है असल जिसको ब्लेम करना चाहिए, जिसको बोलना चाहिए कि तुम्हारी वजह से। और मुझे लगता है आपके जो पर्सन है वो अगर अपनी लाइफ में कुछ चीज़ों को बैलेंस कर लें, स्पेशली अपने नेगेटिविटी को, तो वो बहुत आगे जा सकते हैं। अगर आप एक चीज़ देखें, मैं आपको एक चीज़ दिखाऊं, ये हाई प्रिस्टेस का कार्ड है, ठीक है, और ये सेम क्लोथिंग है, आप देख रहे हैं, और ये टेम्परेंस का कार्ड है, ठीक है। ये ऐसा लग रहा है जैसे ये इससे यूं जुड़ा हुआ होगा, ऐसे करके आप देख रहे हैं। तो मुझे ये फीलिंग है कि कहीं ना कहीं आप बड़ा बैलेंस पर्सन थी, और आप दोनों की लड़ाई इस बुनियाद पे या इस बेस पे थी कि आपने हमेशा उनको बैलेंस करना चाहा और वो बैलेंस नहीं होना चाहे। उन्होंने हमेशा आपको ब्लेम दिया अपनी नाकामियों का, नाकाम रिश्तों का, चीटिंग का। इवन मुझे कुछ ये भी फीलिंग्स आई है कि अगर उन्होंने चीट भी किया है ना, तो उन्होंने उस चीज़ का ब्लेम भी आप पे डाला है, चाहे मेल हो या फीमेल हो। बहुत ज़्यादा देखें, मैं आपको एक बात बताऊँ, वो पर्सन गलत नहीं है, उसके अंदर वो कहते हैं ना समझ की जो पावर होती है, जो जिसे हम अभी टेम्परेंस कह रहे हैं, वो बैलेंस ही नहीं है। हमेशा अपने आप को अच्छा देखना, ये ज़रूरी नहीं है कि वो आदमी सेल्फिश है, हो सकता है कहीं पॉइंट पे सेल्फिश भी हो, लेकिन मुझे लगता है उनको समझ नहीं है, क्योंकि समझदार बंदा जो होता है ना, वो हर चीज़ को न्यूट्रल और एक फेयर तरीके से देखता है। उस पर्सन को वो फेयर चीज़ दिखती नहीं है, क्योंकि वो खुद फेयर है ही नहीं, उसके अंदर वो हिस्स ही नहीं है, वो कहते हैं ना वो ट्रेड्स ही नहीं है कि वो जिसको समझ सकें। आई होप मैंने सही बता दिया हो आप लोगों को। फोर ऑफ निडल, कैंसर, स्कॉर्पियो, ओह, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। मैंने आपसे जो बात कही थी वो मूव नहीं करेंगे, वो कुछ नहीं करेंगे अभी। ये देख लें, 9 ऑफ निडल, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, सारे आपके सोर्ट्स के कार्ड हैं। एस ऑफ कैंडल, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, एस ऑफ वन सही है। मुझे लगता है वो आपसे बहुत अट्रैक्ट हैं, बहुत अट्रैक्ट हैं, बहुत न्यू बिगिनिंग भी शायद एक पॉइंट पे चाहें, लेकिन मुझे लगता है वो अभी मूव नहीं करेंगे, वो बिल्कुल मूव नहीं करेंगे, बिल्कुल कोई स्टेप नहीं लेंगे, बिल्कुल कुछ नहीं करना चाहेंगे। और मुझे ये भी लगता है आपके जो पर्सन है वो सबसे पहले अपने आप को उन चीज़ों से निकालना चाहेंगे जिसके वो खुद किश्ती के सवार हैं। मुझे लगता है कि उनकी अपनी इतनी प्रॉब्लम्स हैं कि वो चाहकर भी बैलेंस नहीं हो सकते। मुझे लगता है कि अगर आपने उन्हें छोड़ा था, बड़ा ज़िंदगी का अच्छा फैसला किया, ये आपको नहीं एहसास है, बट यू टुक द राइट डिसीजन। वन मोर थिंग कि अगर मैं यहाँ पे अगर आपका देखूँ कि 365 डेज़, मुझे लगता है मोस्ट ऑफ देम तो आपको टच नहीं करेंगे, दूर से एडमायर करेंगे, दूर से आपको पसंद करेंगे, आपके पास आना चाहेंगे, पैशन भी होगा, मोहब्बत भी होगी, लेकिन आपको इसलिए टच नहीं करेंगे क्योंकि उनके पास खुद कोई क्लियर चीज़ नहीं है, तो वो आपको क्या देंगे। मुझे ये भी लगता है कि मुझे ये भी बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी आई है कि आपके पर्सन या तो किसी केस से जूझ रहे हैं,
या किसी प्रॉपर्टी से जूझ रहे हैं, या किसी ऐसा है कि किसी लॉ के लपेटे में हैं, या किसी कानूनी भाग दौड़ में लगे हुए हैं जिसकी वजह से वो किसी चीज़ को टाइम नहीं दे पा रहे हैं, या उनका सारा मनी वहाँ जा रहा है। कहीं ना कहीं ऐसी चीज़ है जहाँ पे मनी लीकेज है उनको। मुझे लगता है मनी लीकेज की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। शायद यही कुछ वजहें हैं जो वो अभी इस रिश्ते में जंप नहीं करना चाहेंगे। देखें, एम्प्रेस, टॉरस, पेज ऑफ कैंडल, पेज ऑफ वंस, एरीज, लियो, सेज। लास्ट कार्ड निकालूंगी। नाइट ऑफ प्रेजेंट्स, नाइट ऑफ पेंटिकल, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉन। देखिए, मैं आपको बिल्कुल क्लियर कट एक बात बताऊं कि आपका पर्सन आपकी तरफ बहुत अट्रैक्ट है। उसे जब मौका मिलेगा वो आपकी तरफ आना ज़रूर चाहेगा, लेकिन उसे ये भी मालूम है कि आपने जिस तरीके से अपने आप को, यानी आपने अपनी कुछ ऐसी इमेज बनाई है, या तो आप टीचर बन गए या कोई इमेज ऐसी बनाई है कि नाउ दे आर स्केयर कि अगर मैं आया या मैंने कुछ किया तो आप एक्सेप्ट नहीं करेंगे, और उन्हें लगता है कि शायद अब जो वो आपको जो कुछ देंगे आप उसको एक्सेप्ट भी नहीं करने वाले हैं, और शायद आप एज ए चीटर को अपनी ज़िंदगी में चीटिंग करने के लिए दोबारा भी नहीं लाएंगे। लेकिन मुझे लगता है कि अगर नेक्स्ट 365 डेज़ अगर कुछ हुआ भी, कुछ लोगों के लिए होगा कि वो थोड़ा सा इनिशिएट लेंगे, थोड़ी सी बातचीत करेंगे, मैसेज कर सकते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ देम जो हैं वो आएंगे नहीं, दूर से देखेंगे, लेकिन वो आपको ऑनलाइन प्रॉपरली स्टॉकिंग करेंगे। प्रॉपरली जो कहते हैं ना, वो बहुत स्टॉकिंग करेंगे, देखेंगे आप क्या कर रहे हैं, आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। अब देखते हैं एंजल आपको क्या कहते हैं। काम एंड कियास, 32 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है। या तो आप लोग अलग हुए होंगे, सेपरेशन हुई होगी, मिले होंगे, या आप लोगों को 32 इयर्स हो गए हैं मिले हुए या बिछड़े हुए, या 32 वीक्स हो चुके हैं। यू सी क्लियरली, ये देख लें आप। एंजल आपको यही कहना चाह रहे हैं, 12 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। एंजल आपको ये कहना चाह रहे हैं कि आपके सामने हर चीज़ बड़ी क्लियर है। आपके लिए बेहतर ये है कि अपने आप को बिल्कुल काम रखें, हर कियास, हर चीज़ से अपने आप को सेपरेट रखें, क्योंकि आपको किसी के मैस में अपना आपको भागीदार नहीं बनाना है। क्योंकि अगर कोई किसी ट्रबल से गुज़र रहा है तो ये आपका पार्ट नहीं है, यू हैव टू मूव ऑन। क्योंकि वो जिस चीज़ से जूझ रहे हैं या कर रहे हैं वो उनका अपना कर्म है, आप उसका हिस्सा ना बने। आप जितना रहें, काम रहें, हर कियास, हर लड़ाई झगड़े से, हर कॉन्फ्लिक्शन से दूर रहें। मुझे लगता है बहुत स्ट्रांगली कि ही और शी स्ट्रांगली स्टॉकिंग यू गाइस ऑन सोशल मीडिया, और maybe they know that where are you guys working, or they know where you guys live, I don't know, but मुझे बहुत स्ट्रांगली लगता है। उसके अलावा मुझे ऐसा लगता है कि अभी फ़िलहाल कुछ नहीं है। तो ये थी आज की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आएगी। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर।